अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं isra.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हम बायोलॉजी 9th क्लास के हवाले से डिवीज़न और ब्रांचेस जो है वो उसका मुताला कर रहे थे। आज हम एक और नई ब्रांच के हवाले से हम बात करेंगे, पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पास्ट लिविंग थिंग्स का मुताला करते हैं, यानी जो एंशिएंट दौर में, जो कदीम ज़माने में, क्या जो कदीम कदीम ज़माने में कदीम ज़माने के लिविंग थिंग्स के जानदार। अच्छा, ये कदीम ज़माने के जानदार, इनका जो मुताला होता है वो किस सूरत में होता है? फॉसिल्स में, फॉसिल्स की सूरत में। मिसाल के तौर पे कदीम ज़माने में एक जानदार पाया जाता था जिसको डायनासोर्स कहते हैं। उसकी कुछ बाकियात जब डिस्कवर हुई, मिली, तो उन फॉसिल्स को देख के फिर अंदाज़ा लगाया गया कि ये किस जो है वो नौइयत के जानदार थे, ये इनका फिजियोलॉजी कैसा था या कैसा हो सकता था। काफ़ी हद तक जो है उन जानदार के बारे में इन फॉसिल्स के ज़रिए मालूमात मिल गई। हत्ता कि इन फॉसिल्स के ज़रिए ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराने जो हैं वो जानदार हैं, यानी हज़ारों साल पुराने में भी कितने साल या कितने लाखों साल पुराने ये जानदार हैं। तो पैलेंटियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एंशिएंट लिविंग थिंग्स का मुताला करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की सूरत में। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये देखिए, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? टेक्नोलॉजी कहते हैं कि कोई भी चीज़ किसी के अंदर तब्दीली करके कोई नई चीज़ बनाई जाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी bring the change we bring the change we bring the change in life we bring the change in life by using technology technology by using technology, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है जी, यानी हम लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। मैं आपको एक मिसाल से इसकी वजाहत करता हूँ कि एक मरतबा साइंसदानों ने जो है वो केले को उगाया। इसके बाद उन्होंने भुट्टे को उगाया। जब दोनों को देख लिया, फिर इन्होंने साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस लिविंग थिंग में ये किया कि केले के, ठीक है, केले के और भुट्टे के जो जीन्स है उनको मिक्स और मैच किया और उसको दोबारा से ग्रो किया। ग्रो करने के बाद क्या हुआ, एक ऐसी नई चीज जो है वो डेवलप हुई जो जो केले की तरह उसमें पील्स थे ऊपर से। जब उनको पील आउट किया गया, छीला गया, तो उसके अंदर से भुट्टा निकला। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। यानी आप दो मुख्तलिफ जीन्स को अटर करके, चेंज करके आप कोई तीसरी चीज जो है वो डेवलप कर सकें, क्रिएट कर सकें। सो दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो डिपार्टमेंट है। इसमें बहुत सारी, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, इससे आपको इसकी इफादियत का अंदाज़ा होगा कि आज के दौर में डेंगू का जो मच्छर है ये बड़ा एक अपने अंदर हौलनाकी लेके आया है। बहुत सारे मच्छर है, हमें नहीं पता कि ये मलेरिया का मच्छर है या डेंगू का मच्छर है। तो हम इन द फ्यूचर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम डेंगू के मच्छर में जुगनू की जीन्स को शामिल कर दें और मिक्स और मैच करके कुछ ऐसा करें कि हमें वो मच्छर फिर उसको डेवलप करें, तो जब बाद में जितने भी मच्छर डेंगू के होंगे वो चमकते हुए पैदा होंगे, वो भी रोशनी दे रहे होंगे। तो जैसे ही मच्छर आ रहा होगा, रोशनी दे रहा होगा, हमें फौरन पता लग जाएगा कि ये डेंगू का मच्छर है या ये फला का मच्छर है। तो ये बेसिकली
बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कोई नई चीज को जो है वो रीशेप कर सकते हैं। हम नई चीज को दोबारा नए सांचे में ढाल के एक नई जिंदगी की नमू जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी एक्साइटेड और वेरी अमेजिंग डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी। और मैं समझता हूँ कि आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारे जो ज़हीन तलबा हैं उनको ये बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए, ताकि वो नई से नई चीज़ों को दरियाफ्त कर सके और नई से नई चीज़ों को एक दुनिया को आबाद कर सके। तो दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। लेट मी समराइज। द बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी ब्रिंग द चेंज इन लिविंग बींग्स, okay, in living beings by using technology, in living beings या living things by using technology, this is called the biotechnology। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा और मेरे चैनल से वाबस्ता रहें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर जो है आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।